और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बुनने से बाज नहीं आता। पीओके में लश्कर और जैश के आतंकवादियों की मीटिंग का वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए गए। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और इसी दिन पीओके में आतंकियों की जमात जुटी। चिंता की बात देखिए इसमें यह है कि इसमें हमास के लीडर और आतंकी भी शामिल हुए। चर्चा है कि हमास जैश और लश्कर को समर्थन दे सकता है। पीओके में चल रही एक्टिविटी को देखते हुए भारत पूरी तरीके से सतर्क मोड में है। दिल्ली में कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री ने लगातार 2 दिन हाई लेवल मीटिंग की और आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय किया। ये तस्वीरें सरहद पार की हैं और ये चेहरे पाकिस्तान की रहनुमाई में पलने वाले आतंक की पहचान है। इसमें जैश के आतंकी हैं, लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द हैं और दोनों आतंकी गुटों के साथ हमास के आतंकी भी मंच पर मौजूद हैं। यानी अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का कनेक्शन गाजा के हमास से हो रहा है। पीओके में आतंकियों का जलसा 4 दिन पहले यानी 2 फरवरी को हुआ। 5 फरवरी के दिन यानी कश्मीर डे पर आतंकी संगठनों ने पीओके में मार्च निकाला और इस तरह अपना वजूद साबित करने की कोशिश की। ऐसी तंजीम जो इस्लाम की भी खिलाफ है और जो जिहाद के भी खिलाफ है। अलग अलग गुटों के नेताओं ने ऊंची आवाज में दहशत का ऐलान तो किया, लेकिन सही मायनों में उनके सीने की बौखलाहट ही सुनाई देती रही। उनकी आवाज में भारत के सियासी नेतृत्व और भारतीय सेना का डर साफ नजर आ रहा था। 4 घंटे शहीद करवाए, 5वां मैदान में उतारा, वो जेल में चला गया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। बीते कुछ सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, उसका असर भी इस जलसे में दिखाई दिया। पाक में बैठकर ऑपरेट करने वाले आतंकियों को इस बात का डर है कि कहीं उन पर भी जानलेवा हमला न हो, इसलिए एकजुटता दिखाने के साथ साथ खुद को मजबूत दिखाने की भी नाकाम कोशिश की गई। पीओके में हो रही ऐसी तमाम हलचल पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर है और इसकी पूरी रिपोर्ट है। आतंकियों के मंसूबे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मगर जो बात हैरान करने वाली है वो ये कि गाजा में तबाह होने के बावजूद हमास उधरने का नाम नहीं ले रहा। पीओके में हुई बैठक में हमास के कमांडर्स ने शिरकत की। जैश और लश्कर के आतंकियों ने जलसे में शामिल हमास के लीडरों का जबरदस्त स्वागत किया। घोड़े और बाइक पर बैठे आतंकियों के बीच में उनके काफिले की एंट्री हुई। सूत्रों के मुताबिक पीओके और जम्मू कश्मीर में कमजोर हो चुके जैश और लश्कर अब हमास की मदद से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमास के कई आतंकियों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम कश्मीर एकजुटता और हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा गया। अल अक्सा फ्लड हमास का ऑपरेशन था, जिसके तहत उसने इजराइल पर हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आतंकियों की कोशिश कश्मीर की तुलना गाजा से करने की हो सकती है। पीओके में बैठे आतंकी शायद हमास और गाजा के नाम पर अपने संगठन में नए लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर में अब कदम जमाना उनके लिए नामुमकिन है। कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बल ने दहशतगर्दी पर शिकंजा कस दिया है। घाटी में अब आतंक और आतंकियों की खैर नहीं। एक और जहां पीओके में आतंकियों की मीटिंग चल रही थी, तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर 2 दिन में 2 हाई लेवल मीटिंग की।
इस बैठक में सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में शून्य घुसपैठ यानी जीरो इन्फिल्ट्रेशन के लक्ष्य के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होना चाहिए। कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री के बैठक में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उप राज्यपाल भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।